हेलो, आपका स्वागत है इस YouTube वीडियो में। आज हम बात करेंगे, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि जब हम पोजीशन छोटा लेते हैं तो पैसे अच्छा बन जाता है स्टॉक मार्केट से, लेकिन जैसे ही पोजीशन का साइज बढ़ाते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो इस साइकोलॉजी के साथ साथ टेक्निकल लर्निंग भी जानेंगे और ऐसे बहुत सारा लर्निंग वीडियो लेके आने वाला हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। तो सबसे लर्निंग इम्पॉर्टेंट ये जो सवाल है, इसके पीछे की लर्निंग क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि सवाल जो इम्पोर्टेंट है कि जब हम पोजीशन कम लेते हैं, पोजीशन मीन्स आपका जो लिमिट है उस लिमिट से कम क्वांटिटी लेते हैं तो ऑटोमेटिकली पैसे बनते हैं। और जैसे ही लिमिट ओवर लिमिट को पार करते हैं, लिमिट को पार करके ओवर लिमिट में जाते हैं, पैसे आपके लॉस होना शुरू हो जाता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, कम पोजीशन और ज़्यादा पोजीशन की बात नहीं है। हर आदमी का अपना लिमिट है और वो लिमिट जो है वो लॉस से डिफाइन होता है। लॉस का मतलब कि आप कितना लॉस ले सकते हैं। और इस लर्निंग के साथ साथ मैं टेक्निकल भी आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो वीडियो के अंत में मिलेगा, कि किस तरीके से पोजीशन लिया जाए, इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, उस सलूशन के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि आप जो पोजीशन क्रिएट करते हैं, आपका लिमिट लॉस करने का डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपका लॉस करने का क्षमता 1000 रुपये का है, जैसे ही 2000, 3000, 4000 लॉस होने लगता है, आपका साइकोलॉजी ये बोलने लगता है कि ये पोजीशन हमने गलत ले लिया है, और आप एक टाइम के बाद उस पोजीशन को काटते हैं और उसी के बाद वो पोजीशन आपके फेवर में आ जाता है, जबकि पोजीशन कट चुका है। फेवर में आने का मतलब कि जैसे ही आपने टॉप पे काटा, सपोज आपने किसी स्टॉक को शॉर्ट किया या लॉन्ग किया, तो लॉन्ग कर लिया और गलती से उसमें 1000, 2000, 3000 रुपये का लॉस होने लगता है। आपका जो लिमिट है, लॉस करने का लिमिट है, हर आदमी का लिमिट अलग अलग है। किसी का 1000 रुपये का है, किसी का 100 रुपये का है, किसी का 10,000 का है, किसी का लाखों का भी है, किसी का करोड़ों का है। तो सबसे पहले हम लिमिट के बारे में जानेंगे। लिमिट आपका क्या है। तो लिमिट को क्रॉस करते ही लॉस होने लगता है, तो आपका माइंड लॉस को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और फिर बहुत ही जल्दी आप जो एनालिसिस करके स्टॉक को बाई या सेल किया हुआ रखते हो, आप जल्दी से निकलने की हड़बड़ी सा हो जाता है। और उस कारणवश जैसे जैसे लॉस बढ़ता जाता है, आप अपने ट्रेड को लेकर के अनसिक्योर हो जाते हो और लॉस बुक करने की तत्परता आ जाती है, और लिमिट 1000, 2000, 3000 होते ही आप काट देते हो, और वही टॉप होता है, या मतलब वही उसके बाद वो स्टॉक अगर आपने लॉन्ग किया है तो नीचे से बाइंग चालू हो जाता है, वही आप बिल्कुल लो पॉइंट पे काटते हो। और शॉर्ट किया होता तो बिल्कुल टॉप पे काटते हो, क्योंकि आप इतने दिनों से या इतने घंटों से, जो भी आपका इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टाइप से हो, ये आपका लिमिट ओवर क्रॉस कर चुका है और इस कारण से आपके लॉस होते हैं। और जब आप क्वांटिटी कम लेते हैं तो आपका क्षमता है 1000 रुपये लॉस करने का। तो सपोज आप विप्रो जैसे स्टॉक है, आपने 10 शेयर लिए, 100 रुपये फॉल हो गया, तो आपको 1000 का लॉस होता है, जो आपके लिमिट में होता है। तो 500 का स्टॉक अगर 400 भी आ गया तो आपको पेन नहीं होता है, और ये क्योंकि 1000 रुपये तक लॉस झेलने की क्षमता आपके अंदर है, क्योंकि आपकी लिमिट वही है। तो उस लॉस के कारण आप उस स्टॉक को होल्ड कर लेते हो, और जैसे ही 400 रुपये से स्टॉक चलने लगता है, आपके अंदर फिर से एनर्जी आ जाता है कि हाँ, हमने जो डिसीजन लिया था टॉप पे ले लिया, लेकिन अब मैं बेचूंगा नहीं।
और प्रॉफिट में बेचने की कोशिश करते हैं और अल्टीमेटली उस स्टॉक में प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन वही क्वांटिटी आपका 100 होता तो उस केस में 10,000 रुपये का लॉस होता, आप कहीं ना कहीं 440 460 पे बेच के निकल जाते और आपका लॉस बुक हो जाता। तो इसका सलूशन क्या है? तो सलूशन सबसे नंबर 1 सलूशन है कि अपने लिमिट को आप पहचानिए, आप लॉस कितना झेल सकते हैं और उस लॉस को माइंड में रख करके पोजीशन क्रिएट कीजिए। ये स्ट्रेटजी एक शॉर्ट टर्म मिड टर्म इन्वेस्टर के लिए कामयाब होगा। इंट्राडे के पर्पज से अगर आप ट्रेड करते हैं तो फिर आप टेक्निकल ही करेंगे, लेकिन एक इन्वेस्टर के पर्पज से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो शॉर्ट टर्म के पर्पज से बाई या सेल कर रहा है। तो आपकी लिमिट 1000 रुपये का है तो आप विप्रो जैसा स्टॉक आप 10 शेयर उठाइए। आपका लिमिट 10,000 का है तो 100 शेयर उठाइए। ऐसा ना कि 1000 शेयर उठा लिया, 10 के जगह 100 उठा लिया, 100 के जगह 1000 उठा लिया। ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करने का। तो सबसे पहला हमें पहचानना है लिमिट। सेकेंड, आपका ये लिमिट कैसे डिसाइड होगा? तो लिमिट डिसाइड होगा किसी भी स्टॉक का एक 20% डाउन साइड चलने लगता है। जैसे आपने जिस लेवल पे लिया स्टॉक, 20% नीचे का जो टारगेट है उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। सपोज आपका लिमिट है, बर्दाश्त करने की क्षमता है, जैसे 1 लाख रुपए आपका होल्डिंग पोर्टफोलियो में है। सपोज आप 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले 1 लाख का 20% निकाल लीजिए तो 20,000 रुपये लॉस आप झेल सकते हैं। और आपको 10 स्क्रिप्ट लेना है तो एवरी स्टॉक 2,000 रुपये लॉस ले सकते हैं। तो आपने लिमिट कैलकुलेट कर लिया। और कोई भी स्टॉक, सपोज इन्फोसिस या रिलायंस, अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो जान लीजिए कि रिलायंस का 2600 रुपये का भाव है तो इसका 20% मीन्स 520 रुपया, 520 रुपये के हिसाब से आपको लॉस हो सकता है एवरी शेयर। और आपका लिमिट क्या है? 2000। तो आपको उस केस में 4 स्टॉक लेना चाहिए। रिलायंस का 4 स्टॉक लेंगे जिससे कि 4 को, क्योंकि 20% के बाद कोई भी स्टॉक जनरली डाउन ट्रेंड में चला जाता है, बुल बियर रन में चला जाता है। ये एक टेक्निकल, जैसे मैंने बोला था कि वीडियो के लास्ट में एक टेक्निकल लर्निंग भी दूंगा। इस तरीके के बहुत सारे स्टडी मैं साइकोलॉजी, प्रॉब्लम के साथ साथ उसका सलूशन और उसके पीछे का लर्निंग भी, टेक्निकल भी लेके आने वाला हूँ। इस तरीके के बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है, इसलिए इस चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करें, लोगों के बीच में शेयर करें। इस तरीके के मैं 9 वीडियो आपको दूंगा। पहला हमने इस वीडियो के माध्यम से साइकोलॉजी जाना कि जब हम कम स्टॉक खरीदते हैं, लिमिट के को अंदर शेयर लेते हैं तो हमें लॉस नहीं होता है, और लिमिट से ऊपर लेते हैं तो लॉस होना शुरू हो जाता है। और लिमिट को कैसे कैलकुलेट किया जाए वो भी हमने जाना। तो सिंपल सी स्टडी है कि लिमिट को जानने के लिए कोई भी स्टॉक का एक अपने पोर्टफोलियो का 20% लॉस कैलकुलेट करके चलिए और 10 या 11 स्टॉकों में डिवाइड कर लीजिए। एवरी स्टॉक कितना आप लॉस ले सकते हैं उस 20% से कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे कि हमने रिलायंस का एग्जांपल देखा कि रिलायंस 2500 रुपये का स्टॉक है, 500 रुपये के हिसाब से 20% लॉस होता है तो 500 के हिसाब से आप 2000 का लॉस ले सकते हैं। तो आपका लिमिट क्या होना चाहिए? 4 या 5 स्टॉक खरीदने का। 5 स्टॉक खरीदते हैं तो उससे क्या होगा कि 20% के नीचे आता है तो आप 2000 रुपये का लॉस बुक करके निकल लीजिएगा। अल्टीमेटली वो क्या होता है, 300 रुपये नीचे आएगा, आपको पेन नहीं होगा, और 300 रुपये के बाद झट से वो स्टॉक ऊपर चलने लगेगा। फिर 300 के नीचे आप एवरेज भी कर सकते हैं। स्लोली मूवमेंट में बाई कर रहे हैं तो अगला 1 लाख रुपया अगर आप नीचे 10% नीचे लगाने के लिए तैयार हैं तो आप नीचे एवरेज भी कर सकते हैं कि इस पे भी हमने कैलकुलेट कर लिया 20%। इस तरीके से आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। और ये बहुत ही सिंपल साइकोलॉजी है, सबको पता है, लेकिन अप्लाई नहीं करने के कारण लॉस होता है। मैं इस पे एक रियल एग्जांपल भी लेके आऊँगा। जैसे कि हमने विप्रो में
580 रुपये से 560 रुपये से खरीदना शुरू किया और आज मैं ऑलमोस्ट प्रॉफिट में हूँ। मीन्स अगर मैं आज के डेट में विप्रो 420-25 के भाव पे काटूंगा तो मेरा एवरेज 525-26 का है, जो कि आज के रेट 415 रुपये का आज का क्लोजिंग प्राइस है। मैं 580 को नीचे ला करके, और शेयर उतना ही है, क्यों? क्योंकि मेरे पास लिमिट में स्टॉक था। अब मैंने बोला विप्रो बाई करना चाहिए, जिसने भी 540-560 के रेट पे बाई किया होगा अल्टीमेटली उसको लॉस ही हुआ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं काट दिया होगा। और फिर विप्रो जैसा स्टॉक में वो एंट्री नहीं करेगा, फिर दूसरा स्टॉक ढूंढेगा, फिर लिमिट से ऊपर काम करेगा, उसमें लॉस बुक करेगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।